ये सब आज एमएलसी इलेक्शन की वोटिंग हुई और सेकुलर फ्रंट जो है उसमें किस मुद्दे पर होगी? देखिए, वोट देना तो हमारा जमहूरी हक है और वोट तो हमको देना ही था। हम लोग अव्वल दिन से ही सेकुलर फ्रंट के लोग, हम साथ में तीनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और हम इस्लाम पार्टी, हमने ये तय किए थे हमारे लीडर ने कि जो भी शहर के हित में बेहतर हो सकेगा हम उस पर काम करें। आप लोगों ने देखा, हमने एक साथ रह कर एक इत्तेहाद के साथ हम शहर में रहे, शहर छोड़ के हम गए और जो भी फैसला हम लोगों ने लिए शहर के हित में लिए कि आगे इसी मुद्दे पे हमने वोट भी दिए कि आगे हमारे शहर में कैसा बेहतर से बेहतर हो सके, इसी मुद्दे पे हमने वोट दिए। सेकुलर फ्रंट की जानिब से खालिद हाजी ने भी उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन ऐन वक्त पर वो फॉर्म वापस ले लिया गया। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हमारे लीडर हमेशा से, अव्वल दिन से बोलो या वो घराने ने हमेशा शहर के हक में अच्छे ही फैसले किए हैं, तो ये भी फैसला शहर के हक में बेहतर हो, इसके लिए फॉर्म वापस लिया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और शहर की फिक्र से मरहूम शेख रशीद खान आवादा घराने को ही है, बाकी किसी और को नहीं। फॉर्म वापस लेने के बाद जो है अलग अलग तरफ से ये बातें भी सामने आई कि कुछ सौदेबाजी हो गई है, इसके लिए फॉर्म वापस लिया गया। इसके बारे में देखिए, अपोजिशन का जो भी इल्ज़ाम लगा रहे उनका काम है इल्ज़ाम लगाना, ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं, ऐसा सियासत में होता है। लेकिन शहर देख रहा है, शहर की आवाम देख रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन शहर के हक में अच्छे फैसले कर रहा है, ये आवाम देख रही। इल्ज़ाम लगाने वालों को क्या है, वो बोलते ना, तुम आफ्ताब में कीड़े निकालते रहना, ऐसा कोई शहर है ना, है ना, तुम कीड़े निकालते रहना, मैं ज़माने पे छा जाऊँगा। ऐसे हमारे शेख रशीद मरहूम शेख साहब के घराने के लोगों का है, बहुत इल्ज़ामात लगते रहेंगे, उससे क्या, वो कोई परवाह नहीं इल्ज़ामात की। अब एमएलसी इलेक्शन की आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, आगे कामकाज को लेकर क्या मंसूबा बनी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसा समझता हूँ हमारे लीडर की जो हिकमत अमली है ना, वो शहर देखेगा कि काम कैसे होगी। हमारा लीडर ने हमको सब बता दिए, शेख आसिफ साहब ने, कि सेकुलर फ्रंट बनाकर सब एक साथ रहकर हम लोगों को शहर के लिए इतना बेहतर से बेहतर करते आएगा, वो हम लोग करें। अभी स्कूल जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है और सेकुलर फ्रंट के जानिब से ये कही गई थी कि कुछ स्कूलों को गोद लेकर उनको मॉडल स्कूल जो है वो बनाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और कब होगी? बस अब आचार संहिता ख़त्म हो गई है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर हिकमत अमली तैयार करके जैसी बजट तरतूद होगा उसके बाद है ना 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे काम की शुरुआत। शहर में ऐसी 10 स्कूलों को मॉडल बनाने का शेख आसिफ साहब ने ये अज़्म लेकर कि स्कूलों को अपन मॉडल बनाना है, ऐसी 10 स्कूल उन्होंने काउंटिंग भी कर लिए कौन कौन सी स्कूल अपनों को इस साल बनाना है। तो इसी तरीके से जितनी भी प्राइमरी उर्दू स्कूलें जो भी प्राइमरी है, हर साल 10 स्कूलों का मॉडल बनाने का काम रहेगा। और एक अभी हम शेख आसिफ साहब से ये भी मशवरा करने वाले हैं कि आज हम लोग जो देख रहे हैं तालीम के बारे में कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को जो है तो 6 साल की उम्रों से डाला जाता है, और हम ये देख रहे हैं कि आवाम की ऐसी सोच बनी है कि बच्चे को 4 साल की उम्रों से केजी में डाला जाए, और गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि प्राइमरी में केजी पढ़ाई जाए। लेकिन हम आसिफ साहब से मशवरा करके हमारे कुछ कॉर्पोरेटर हजरात पे हमारे बातचीत हुई है कि साहब को बोल के अपन ऐसा करेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में केजी चालू किया जाए और मानदान पे टीचर लगाए जाए और उसका एक हेड पकड़ा जाए ताकि गरीब के बच्चे भी केजी से तालीम हासिल कर सकें। हम लोग ये प्रस्ताव शेख आसिफ साहब के पास रखने वाले हैं, महापुर मैडम नसरीन बानो के पास भी रखने वाले हैं, खालिद हाजी साहब पास भी रखने वाले हैं। हम ये चाहते हैं ना कि गरीब का बच्चा भी अब केजी से शुरुआत करे। होता क्या है, बच्चे की 6 साल की उम्र हो जाती है
तो माँ बाप ये सोचते हैं कि 500-1000 रुपये हफ्ता लाने लग गए, जाने तो क्या पढ़ेगा बच्चा, उसको है तो काम धंधे से लगा देते हैं। ऐसा मैं बहुत सारी चीज़ें देखा, कोई और रच का तार भरने भेज दे रहा है, कोई होटल पे पच्चे भेज दे रहा है, कोई ठेला गाड़ी निकालने लगा। लेकिन जब ये शुरुआत अगर हो गई, मैं तो दुआ करूँगा शेख आसिफ साहब अभी तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपने देखे कॉलेज भी खोले, अभी दारुल यतामा मदरसा भी यतीम बच्चियों का खोले है, तो तालीम पे हमारे लीडर का पूरा फोकस है। तो हम ये बात भी उनके सामने रखेंगे कि प्राइमरी स्कूलों को बनाकर उसमें क्लासें बढ़ाकर, ना किसी प्राइवेट वाले को देते हुए ये स्कूलों को है ना केजी से शुरुआत की जाए। इसका हेड हम महानगर पालिका में पकड़ के और मानधान पे टीचर लगाए जाए, ये हम रखने वाले कुछ कारपोरेटर असरा। 11,000 कॉलोनी को लेकर आप काफी महीनों से सरगर्म और फिक्रमंद थे, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर देखिए हॉस्पिटल चालू हो गया है ना। जो गड्ढे का पानी जमा होता था पेचेस में, वो ले देखे आपने, वो चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरी बात, वहाँ पर जो पावर का मसला था, केबल बार बार जलती थी, केबल 8-8 दिन 4-4 दिन पावर बंद रहती थी, वो मसला ख़त्म हो गया। अभी खालिद हाजी साहब ने अभी बजट ना होते हुए वहाँ पर अल्ताफ़ बेग साहब है, उन्होंने जालियों का रेलिंग का काम चालू कर दिया। यानी खालिद हाजी साहब हो, महापुर मैडम हो या आसिफ साहब हो, ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम हंगामी तौर पर काम करना ज़रूरी है, तो वो ये नहीं देख रहे कि बजट आया नहीं आया। जैसा कि हमने अभी रजियाबाद में पाइपलाइन डाले, पानी की बहुत तकलीफ थी, पाइपलाइन वहाँ पर आई है, ये सब एडवांस में काम किया। अभी ये रोड पे जो जितने भी 5-7 स्लैब थे वो मैंने खुद एडवांस में कर दिया। वो जब आएगा बजट देखेंगे। और कारपोरेटर का इतना तो हक बनता है, अगर आवाम ने कारपोरेटर के ऊपर भरोसा की है तो उसको इतना उतना छोटा मोटा काम नहीं देखना चाहिए, कर देना। देखें बाद में मिला मिला वाह वाह, नहीं मिला वाह।